गुजरात का हथला शनिदेव मंदिर, जहां देवता सौम्य रूप से विराजमान है, श्रद्धा का केंद्र होने के साथ साथ ये मंदिर कई पौराणिक कथाओं को अपने अंदर समेटा हुआ है। तो एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट्स मिताली चंदोला की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ गुजरात में पोरबंदर और द्वारका की सीमा पर हेतला गांव स्थित है। अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो उसके अनुसार छाया देवी और सूर्य के जो पुत्र हैं शनिदेव, उनकी ये जन्म स्थली है। शनिदेव का जन्म यहीं इसी गांव में हुआ था। यहाँ पर आप जितनी भी ये समाधि देख रहे हैं, ये उन पुजारियों की समाधि है जो यहाँ पर पूजा करते थे और यहाँ पर ही वो विलीन हुए हैं। गुजरात के हथला गांव में है शनिदेव की जन्मस्थली और इसी गांव में स्थित है एक दिव्य और ऐतिहासिक मंदिर, हथला शनिदेव मंदिर। ऐसा मंदिर जो न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि जहां से जुड़ी हैं कई पौराणिक कथाएं और राजाओं महापुरुषों की तपस्थली की गाथाएं। शनिदेव के इस मंदिर के महात्म के बारे में जानने के बाद आप सभी के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि जब इतना बड़ा महात्म है तो फिर यहाँ दिव्य भव्य निर्माण क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राचीन काल की जो मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, उसके अनुसार यहाँ पर मंदिर का निर्माण वर्जित है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पौराणिक मंदिर, ये 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था, वहां पर जो शनिदेव की विग्रह मूर्ति है वो आज भी अपने उसी मूल स्वरूप में विराजमान है। हथला शनिदेव मंदिर की ऊर्जा अद्भुत है। यहाँ राजाओं से लेकर महापुरुषों ने भी पूजा की है। ये स्थान केवल धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक और पौराणिक भी है। यहाँ हर शनिवार और विशेष रूप से शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से यहाँ अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए लोग आते हैं। हाथला गांव की एक और विशेषता है, आपने शनि मंदिर कई जगहों पर देखे होंगे, लेकिन कहीं पर भी पूरे विश्व में शनि कुंड मौजूद नहीं है। यहाँ पर शनि कुंड मौजूद है और यहाँ की मान्यताएं हैं कि जैसे जैसे किसी को साढ़े साती है या ढैया है, अगर वो यहाँ पर आके स्नान करता है तो शनि के प्रकोप का, जी साढ़े साती और ढैया का जो प्रकोप होता है उससे वो निजात पा लेता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ जो बाशिंदे हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर मामा और भांजे को एक साथ साढ़े साती की शुरुआत हुई है या ढैया की शुरुआत हुई है या साढ़े साती और ढैया की शुरुआत हुई है, तो अगर मामा भांजे इकट्ठे इसी स्थान पर यहाँ पर आके इस कुंड में अगर डुबकी लगाते हैं तो उनको शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि यहाँ की पूजा से साढ़े साती और ढैया जैसे प्रभाव भी शांत हो जाते हैं। जहाँ एक और शनिदेव को न्याय और दंड का प्रतीक माना जाता है, वहीं हथला मंदिर में उनका ये सौम्य करुणामयी रूप लोगों को आश्रय देता है। पौराणिक महत्व, आस्था और दिव्यता से परिपूर्ण ये मंदिर आज भी उन लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है जो जीवन में न्याय, समाधान और शांति की तलाश में है। आपने पूरे विश्व में शनिदेव का मंदिर देखा होगा, वहां पर आपने नवग्रह के स्थापित मूर्तियां भी देखी होंगी और साथ में और भी भगवानों की मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में ये इकलौता मंदिर है, जी हाँ, इकलौता मंदिर जो शनिदेव की जन्मस्थली भी है और यहाँ पर शनिदेव अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। इस विग्रह में आप देखेंगे साढ़े साती, जी हाँ, ये साढ़े साती पनौती यहाँ पर मौजूद है और साथ में ढैया की जो विग्रह है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि साढ़े साती और ढैया के साथ शनिदेव साक्षात यहाँ पर विराजमान है। माना जाता है कि ये स्थान शनिदेव का जन्म स्थान है। यहाँ शनिदेव स्वयं साढ़े साती और ढैया के प्रभाव के साथ सौम्य रूप में विराजमान है।
खास बात यह है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सभी देवता सौम्य रूप में और शनि देव केसरिया लाल रंग में विराजमान हैं, जो कि उनके करुणामय स्वरूप का प्रतीक है। ये मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि पौराणिक घटनाओं का भी साक्षी रहा है। राजा दशरथ ने स्वयं यहाँ आकर शनि अनुष्ठान किया था ताकि उनके राज्य पर मंडरा रहे शनि दोष को शांत किया जा सके। यही नहीं, अज्ञातवास के समय पांडवों ने भी यहाँ शनिदेव की पूजा की थी और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, गुजरात।